नमस्कार दोस्तों, ट्रेड डेस्क में आपका स्वागत है। ट्रेड डेस्क डेली मार्केट बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग और बिना देरी करते हुए आपको स्क्रीन पे ले चलेंगे। आज जो खबरें हैं उसमें कुल हम लोग के पास 11 खबरें हैं, जिसमें 6 बुलिश खबरें हैं, 5 बियरिश खबरें हैं और एक न्यूट्रल खबर है। पहली खबर है, अमेरिकी बाजार में नैस्डैक एस&पी में 1% से अधिक की गिरावट। चिप शेयरों की बिकवाली बढ़ने से हफ्ते भर का नुकसान, इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है। एआई वेट्रस में बदलाव के चलते एप्पल ने एनवीडिया को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा वापस हासिल किया है। यह भी इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है। कमजोर बिक्री अनुमान के बाद नेटफ्लिक्स के शेयर 13% तक गिरे हैं, 22 महीने के निचले स्तर तक पहुंचे। यह भी लाइव मिंट की खबर है। अमेरिकी फेड अधिकारी ने व्यापक आधारित मुद्रास्फीति की चेतावनी दी, कंपनियां कार्रवाई का आग्रह कर रही हैं। यह खबर इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है। यूएस ईरान युद्ध विराम से सेंटिमेंट सुधरा, निफ्टी सेंसेक्स में 3.5% उछाल। आरबीआई एमपीसी नतीजों पर सबकी नजर है। आरआईएल Q3 हाइलाइट्स। मुकेश अंबानी ने जियो आईपीओ पर क्या कहा और रिलायंस कंज्यूमर ने कैसे दुगना किया राजस्व। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है। इस खबर महत्वपूर्ण होगी और इसको आप पूरी खबर न्यूज के पोर्टल पे पढ़ सकते हैं। और राजस्व वृद्धि पर जेएसडब्ल्यू स्टील का लाभ दुगना हुआ, अनुमानों को पार किया गया। और आरबीआई ने अनुपालन उल्लंघनों के लिए मुथूट फिनांस और 5 अन्य पर जुर्माना लगाया है। यह भी मनी कंट्रोल की खबर है। फेडरल बैंक ने नए आरबीआई मानदंडों से नेटवर्थ पर 1.5 to 2% के लिए हिट का संकेत दिया है। यह भी मनी कंट्रोल की खबर है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व 10 जुलाई तक बढ़कर $673 अरब हुआ। जेप्टो आईपीओ। नॉर्जस मोतीलाल ओसवाल एंकर बुक का 40 to 45% करने की संभावना है। डीसीएम श्रीराम सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया 38 में मामूली हिस्सेदारी के लिए 105 करोड़ का निवेश करेगा। ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है। तो ये कुल इतनी खबरें हैं और एआई ने इसमें से 6 खबरों को बुलिश, 5 खबरों को बियरिश और एक को न्यूट्रल खबर माना है। ओवरऑल सेंटिमेंट एआई के हिसाब से, इस न्यूज के एनालिसिस के हिसाब से बुलिश बता रहा है। अब देखते हैं कि ग्लोबल इंडाइसेज में क्या हुआ। तो क्रूड के भाव बढ़े हैं। क्रूड ऑयल WTI हैंगसेंग पॉजिटिव में रहा, यूएसडी आईएनआर पॉजिटिव में रहा, एफटीएसी 100 और सेंसेक्स पॉजिटिव में रहा। गोल्ड भी थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाई है। निफ्टी में मामूली बढ़त हुई है और सारा डॉलर इंडेक्स, डाउ जोन्स, डैक्स, इंडिया विक्स, यूएस 10 years yield, S&P 500, बिटकॉइन, सिल्वर, नैस्डैक, संघाई निकेई और कॉस्पी में गिरावट देखने को मिली। अब हम लोगों ने ये देखा कि ये ग्लोबल इंडेक्स ने क्या किया। अब FII-DI एक्टिविटी की बात अगर करें तो FII-DI ने कल के मुकाबले थोड़ा कम सेल किया है और लगभग 375 करोड़ 6 करोड़ का, और वहीं पे इनसे ज्यादा DI ने खरीदारी की है, लगभग 1018 करोड़ रुपए की खरीदारी की। तो ये थी आज की खबरें और इसका इम्पैक्ट आज के मार्केट पे पड़ सकता है। और बाकी जो होगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और शेयरों में क्या होगा नहीं होगा, ये ट्रेड डेस्क पे आपको पता चलेगा। सो थैंक यू।